अब हम उदाहरण नंबर 2 को हल करेंगे। उदाहरण नंबर 2 इस प्रकार है। उदाहरण नंबर 2 ये एक प्रमेय के जैसे है। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हमें सिद्ध करना है यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। तो इस प्रकार हम एक चित्र बना लेते हैं। इसमें A, B, C, D और ये P इस प्रकार बना लेते हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार। एक त्रिभुज है। इस प्रकार देख सकते हैं एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है। ये इस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार ये समांतर चतुर्भुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार में ये त्रिभुज बना हुआ है और एक ही आधार में एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। इसे सिद्ध करना है तो इस प्रकार एक और समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इस प्रकार ऐसे एक समांतर चतुर्भुज और बना लेते हैं। मान लीजिए ABP इसको ABP और समांतर चतुर्भुज मान लीजिए कि हल लिखते हैं। मान लीजिए ABP इस प्रकार से ABP एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार ABCD ये देख सकते हैं। ABCD पहले भी बता चुका गया है। एक ही आधार एक समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार AP एक ही आधार AB एक ही आधार AB एक ही समांतर रेखाओं AB एक ही समांतर रेखा, ये दोनों समांतर रेखा के बीच ये दोनों स्थित हैं। त्रिभुज स्थित हैं PC के बीच स्थित हैं। चित्र में देख सकते हैं ये एक त्रिभुज बना हुआ है और ये एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। दोनों एक ही आधार में और ये समांतर रेखा के बीच स्थित हैं। तो चित्र में देख सकते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल एरिया PAB ये PAB का क्षेत्रफल आधा होता है।
ए बी सी डी का आधा होता है। इस प्रकार हमें सिद्ध करना है। एक अन्य समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी, यहाँ पे एक अन्य समांतर चतुर्भुज, इसी के जैसे एक अन्य समांतर चतुर्भुज इसके ऐसे एक अन्य समांतर चतुर्भुज और बना लेते हैं। तो इसके पहले प्रमेय पढ़ चुके हैं कि दो समांतर चतुर्भुज हो एक ही आधार में तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। एक अन्य समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी, ए बी यहाँ से क्यू, यहाँ क्यू बना देते हैं और पी, ऐसा एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। एक अन्य समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी प्राप्त करने के लिए बी क्यू समांतर ए पी खींचिए। ये ए पी के समांतर ए बी क्यू ऐसे खींचिए। असमांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी और ए बी सी डी एक ही आधार में है। एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर रेखा पी सी में स्थित है। एक बार पुनः आगे लिखते हैं। चतुर्भुज ए बी क्यू और ए बी सी डी एक ही आधार, ए बी सी डी एक ही आधार में एक चतुर्भुज समांतर खींचते हैं। एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर रेखाओं ए बी और पी सी के बीच स्थित है। इस प्रकार से रचना कर देते हैं। तो ये देखो, ये समांतर चतुर्भुज, ऐसे एक समांतर चतुर्भुज और एक समांतर चतुर्भुज, ये दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार में बना हुआ है तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है। इसके पहले वाले प्रमेय में पढ़ चुके हैं। एक ही समांतर रेखाओं ए बी क्यू पी प्राप्त करने के लिए एक बी क्यू समांतर ए पी रचना खींचते हैं। अब समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी और ए बी सी डी एक ही आधार ए बी सी डी एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर रेखाओं ए बी और पी सी के बीच स्थित है। ए बी और पी सी के बीच स्थित है, इसके बीच में दोनों स्थित हैं। उसी बात को बोला गया है। ए बी और पी सी के बीच में दो समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज और ये समांतर चतुर्भुज दोनों स्थित हैं तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये पहले वाले प्रमेय में हम लोग पढ़ चुके हैं। ए बी क्यू पी और ए बी सी डी दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। प्रमेय 9.1 में हम पढ़ चुके हैं। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पी ए बी इसका ये क्षेत्रफल सर्वांगसम होगा। बी क्यू पी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा क्योंकि उसको दो बराबर भागों में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्योंकि कोई भी चतुर्भुज ऐसे बनता है, उसका ये विकर्ण होता है, ये विकर्ण उसको दो बराबर भागों में बांटता है, इसको और इसको बराबर भागों में बांटता है। इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। विकर्ण पी बी समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है तो ये दोनों सर्वांगसम होंगे। ये विकर्ण उसको दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है। पहले भी प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो क्षेत्रफल पी ए बी बराबर होगा
क्षेत्रफल पी ए बी बराबर होगा बी क्यू पी। ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ये दोनों बराबर होगा। इसको दो नाम दे देते हैं, इसलिए देखते हैं पी ए बी आधा होगा। अब लिख देते हैं पी ए बी ये पी ए बी क्षेत्रफल टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, ये टोटल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ऐसे ये आधा होगा किसका? आधा होगा ए बी क्यू पी का आधा होगा। ऐसा आधा ये होगा, आधा ये होगा, तो आधा होगा। लेकिन ए बी क्यू पी बराबर हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं, ए बी क्यू पी बराबर ए बी सी डी। तो ए बी सी डी लिख देते हैं इसको। इससे प्राप्त होता है पी ए बी बराबर आधा होगा, इसके बराबर ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों समांतर चतुर्भुज बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग बता चुके हैं दोनों समांतर चतुर्भुज बराबर हैं, तो इसके जगह इसको लिख देंगे। तो इससे सिद्ध हो गया पी ए बी, ये पी ए बी आधा होता है समांतर चतुर्भुज का, ए बी सी डी का आधा होता है। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट में जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछें।